2011 का अंगद और 2025 के अंगद में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए ऑफिस जा रहा है और मैं उसके लिए कलर सिलेक्ट कर रही हूँ कि आज के दिन के हिसाब से कौन सा कलर उसको पहनना चाहिए। बिना वो कलर मुझसे डिस्कस किए अंगद ऑफिस के लिए या किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए नहीं निकलता है। सुन के आपको थोड़ा वियर्ड लग रहा है पर ये बिल्कुल सच है। अब तो चलिए कम हो गया है क्योंकि ऑफिस उतना नहीं जाता है, पर जब वो एक्चुअल ऑफिस जाता था तो अंगद का कलर जो होगा, डे में कौन सा पहनना है वो डिसाइड मैं करूंगी और मैं वो डिसाइड करूंगी बेस्ड ऑन प्लैनेट्स की उस पर्टिकुलर डे में कौन सा प्लैनेट है जो उस डे को रूल करता है। और अंगद को इस पे इतना ट्रस्ट है, कोई भी बड़ा इंटरव्यू के लिए गया हो, कोई भी बड़ा काम के लिए गया हो, बिना मुझसे पूछे कौन सा कलर पहनना है वो जाता नहीं। पर देखिए अब अंगद के पास में येलो कलर है ही नहीं जो ऑफिस में चल रहा है, क्योंकि ऑफिस रेगुलरली नहीं जाता है तो कलेक्शन में है नहीं। देखिए ये वाला एक येलो है, इसमें ऐसा स्ट्राइप्स है, ये नहीं चलेगा ऑफिस में, और तो कुछ येलो में है नहीं। जब रेगुलरली जाता था तो हम लोग ऑफिस वेयर के हिसाब से भी कलर रखते थे। तो मैंने क्या किया है, येलो के सबसे नियर क्या होगा वो ढूंढ रहा है। चलिए अंगद तो चला गया ऑफिस और आज का जो दिन है इट्स एन एंड ऑफ एन एरा आप कह सकते हैं। जो शुरू हुई थी कहानी 2020 के मार्च से वर्क फ्रॉम होम, वो पार्शियली जो है अब 2025 के जैन में अंगद के लिए एंड होती है। तो अब हफ्ते में 2 दिन वो ऑफिस जाएगा, हाइब्रिड मॉडल पे काम करने वाला है। बहुत कंपनी से तो पहले ही कर दिया था हाइब्रिड कि आपको 2 दिन आना है, 3 दिन आना ही आना है। अंगद के ऑफिस में था कि जरूरी नहीं है, हाइब्रिड था पर आना है तो आओ, कुछ काम है तो आओ, कुछ लैब का काम है, कुछ मीटिंग है, वरना नहीं भी आओ। पर अब जैन से इन लोगों की टीम ने डिसाइड किया कि अब जो है हफ्ते में 2 बार तो मिलना ही मिलना है। अंगद कह रहा है बाद में ना ये 3 दिन भी हो जाएगा, फिर 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, 3 दिन ऑफिस, या शायद 5 दिन भी हो जाए, पता नहीं, पर ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो ये है कि एंड ऑफ एन एरा है कि वो जो वर्क फ्रॉम होम था कि अंगद 7 दिन घर पे रहेगा, उसमें से 5 दिन वर्किंग है, 5 दिन घर से काम करेगा, वो अब नहीं होने वाला, विच इज गुड। सब कुछ ठीक है, ऑफिस जाता है, वॉक करता है, लोगों से मिलता है, अच्छा इंटरेक्शन होता है, मुझे भी ठीक है। पर वही ट्रैफिक का इशू है, ट्रैफिक जो है ना 1.5-2 घंटा जाने में, 1.5-2 घंटा आने में, तो वो जो 3.5-4 घंटा वेस्ट हो जाता है ना, उसमें बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो कमर में भी पेन होना शुरू हो जाता है उसके। तो वो चीज बस लगती है अरे यार, पर अदरवाइज आई थिंक इट्स गुड कि जाता है, जाना भी चाहिए यार, अपने लोगों से मिलेगा, दोस्तों से मिलेगा तो अच्छा लगेगा, है कि नहीं। एनीवेज इससे पहले आप मुझे साइको घोषित कर दो कि सोना कलर डे कपड़े ये सब क्या बोलती रहती हो, इलॉजिकल बातें। एक्चुअली लॉजिकल नहीं है, पता है जिन लोगों को नॉलेज है, जो फॉलो करते हैं। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा अपने आसपास कि काफी लोग थर्सडेज को येलो पहनते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो मेरी नैनी है वो भी थर्सडेज को येलो ही पहनती है। बहुत लोग सैटरडे को ब्लैक ही पहनते हैं, पर हाँ हर एक डे का नहीं फॉलो करते हैं। बहुत लोग हर एक डे का भी फॉलो करते हैं जिनको नॉलेज है, जिनको ट्रस्ट है। तो जब अंगद रेगुलरली ऑफिस जाता था तो मैंने रखा था, पता है, हर एक डे का कलर का टी शर्ट या शर्ट। तो उसको ना एक तो चलिए ठीक है पहनना है, अच्छी बात है। दूसरा इजी पड़ता था कि पता है ट्यूसडे है, ठीक है आज यही कलर पहनना है, थर्सडे है आज यही कलर पहनना है, दिमाग नहीं लगाना। पर अब देखिए जाता नहीं है तो हमने रखा नहीं कलेक्शन, तो अब दिक्कत हो रही है। अब सोच रही हूँ ले लूं, 2 दिन तो जाएगा तो उस हिसाब से रख लूं। एनीवेज मैं आपको फटाफट बताती हूँ कि होता क्या है। जो भी डे है ना उसको एक प्लैनेट रूल करता है, उस प्लैनेट का एक कलर है, वो कलर आप पहनोगे तो फेवरेबल रहेगा आपके लिए वो डे। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो पहना तो कुछ बुरा नहीं होगा, ऑफकोर्स हो सकता है, ठीक है, पर कहीं ना कहीं राहत तो मिलती है। अच्छे काम जो है वो करने जा रहे हो कुछ इंपॉर्टेंट, तो उसमें भी हेल्प मिलती है। तो जैसे मंडे है, मंडे को रिप्रेजेंट करता है मून और कलर हो गया फेवरेबल क्या, व्हाइट। ट्यूसडे को मार्स तो कलर हो गया फायरी रेड। वेडनेसडे को करता है मरकरी, कलर हो गया ग्रीन। थर्सडे को करता है जुपिटर, कलर हो गया येलो। फ्राइडे को करता है वीनस, कलर हो गया व्हाइट। सैटरडे को रिप्रेजेंट करता है शनि, और शनि यानी कि सैटर्न, और कलर हो गया ब्लैक। और संडे को रिप्रेजेंट करता है सन, तो कलर हो गया ऑरेंजिश कर लो आप, मतलब लाइट रेड कर लो। बेसिकली वैसा जो सूर्य की लालिमा होती है, वो जो रेज के जो कलर होते हैं जो हम लोग पेंटिंग में ड्रॉ करते हैं, वो वाला कलर आप पहन सकते हो। अब कुछ कलर है कि आप और भी पहन सकते हो, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अगर फ्राइडे है तो आपको मैंने कहा कि आपको व्हाइट पहनना है, पर आप ब्लू पहन लोगे तो भी चलेगा। तो कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर भी हैं जो फेवरेबल होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है, वास्तु के हिसाब से बताया है आपको कि कौन कौन से कलर आप घर में करवा सकते हो। वो जो मैंने प्रिंसिपल बताया है, ये वीडियो है आप चेक करिएगा, अच्छे से समझाया है। वो प्रिंसिपल हर चीज फॉलो हो जाता है, तो वो डे से भी फॉलो हो जाएगा कि कौन सा कलर एंटी हो गया उस डे के लिए, कौन सा कलर जो है उसके लिए फ्रेंडली हो गया। तो जो अप्लाई वास्तु में घर में हो सकता है, हर चीजों पे, आपके दीवार पे, आर्टिफैक्ट्स पे, कुशन पे, सोफा पे, बेड पे, ड्रेप्स पे, बेडशीट पे, वही एप्लीकेशन आप पे कलर आपके कपड़ों पे भी हो जाएगा। वही एप्लीकेशन हर एक चीज पे होता है, क्योंकि लॉ ऑफ यूनिवर्स तो सेम रहेगा। तो कलर थ्योरी जो है वो हर एक पे सेम अप्लाई होगी। तो मैंने उसे पूरा एक्सप्लेन किया है कि कौन सा फ्रेंड है, कौन सा एनिमी है कलर, वो आप अपने ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। पिछले व्लॉग में आपको दिखाया है ना 650 फोटोज जो प्रिंट करा है, उनमें से 2 फोटो जो है मैंने वॉल पे रखा है।
ये जो फोटो देख रहे हो ना, ये पहले ही प्रिंट करवा लिया था मैंने। मतलब वेबसाइट कैसी है ये देखने के लिए मैंने सैंपल 24 फोटोज पहले प्रिंट कराए थे, उनमें से उस लॉट में ये आया था। फिर जब मुझे लगा क्वालिटी अच्छी है तब जाके मैंने बाकी का ऑर्डर प्लेस किया कि क्या पता खराब हो तो वो वाला फोटोज मैंने 2 फ्रिज पे लगा रखा है। अच्छा लग रहा है। पहले मैं बहुत सारे फोटोज फ्रिज पे रखती थी, बाद में हटा दिया था, पर अभी नीव क्या छेड़छाड़ नहीं करता है तो फिर से लगाने का हिम्मत हुआ है। और सारे मैग्नेट्स भी मैंने वापस से अभी बहुत टाइम से लगा रखे हैं क्योंकि नीव इनसे भी टचवुड नहीं खेलता है। मेरे व्लॉग्स ना बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज, न्यू मॉम्स देखती हैं, मुझे कमेंट सेक्शन से पता चलता है, तो मैं उनको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो शेयर करती रहती हूँ, रिकमेंड करती रहती हूँ जिसपे मुझे ट्रस्ट है, जो मुझे अच्छा लगता है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप लेने का सोच रही है ना, तो आंख बंद करके ट्रस्ट कर लीजिए आप लव लैब के इस अडोर इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप में। इसमें देखिए 2 कप्स वाले भी आते हैं, सिंगल वाला भी आता है, दोनों ही अच्छा है। मैं दोनों का लिंक दे दूंगी। मैं इसको कितना यूज कर चुकी हूँ आपको बता नहीं सकती। जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं उनको पता है कि जब मैं हॉस्पिटल गई थी डिलीवरी के लिए, तब से ब्रेस्ट पंप मेरे साथ में है। ये वाला लव लैब का बहुत काम में आता है और मैंने ना डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आपको नहीं पता है कि इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप कैसे काम करता है, आप मिल्क कैसे स्टोर कर सकते हैं, उसको कैसे वार्म कर सकते हैं, है ना, कितनी देर तक आपका ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बच्चे के लिए सही रहेगा, कैसे फीड किया जाए, तो आप ये वीडियो चेक करना। उसमें मैंने पूरा आपको डिटेल्स दिया है। बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, ट्रस्ट मी, आप लेंगे तो नहीं पछताएंगे। मैंने यूज किया है इसलिए आपको मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ। लव लैब के इस अडोर डबल इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप के पैक में आपको क्या क्या मिलता है चलिए आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले देखिए है मेन जो इलेक्ट्रिकल यूनिट होता है वो, जिसमें कि आपको एलसीडी स्क्रीन मिल रहा है, टच पैनल भी इसमें मिल रहा है आपको, वो है। उसके साथ में यहाँ पे मिलेगा आपको टीट, कैप और बॉटल रिंग, वो भी 2 क्वांटिटी में। उसके बाद जो ब्रेस्ट पंप है वो आपको मिलता है, वो भी 2 क्वांटिटी में मिलता है। डस्ट प्रोटेक्शन कैप भी मिलता है आपको, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है कि इससे आपका डस्ट नहीं जाएगा अंदर में। फिर निपल्स मिल जाते हैं आपको। उसके बाद में आपको मेन जो सिलिकॉन ट्यूब है वो मिलता है, अडेप्टर भी मिलता है। वैसे देखिए ये बहुत ही ईजी है यूज़ करना। बस एलसीडी स्क्रीन को ऑन किया, अभी देखिए बता रहा है कि बैटरी कम है तो चार्ज कर लेंगे। यहाँ पे हमें मिल जाता है देखिए 2 सक्शन मोड, एक है स्टिम्युलेशन, एक है एक्सप्रेशन। साथ ही साथ में 9 इंटेंसिटी लेवल्स भी है, जो भी आपको यूज़ करना हो। हर एक मोड में आपको 9 इंटेंसिटी लेवल मिलता है। आप प्लस करोगे तो वो बढ़ा सकते हो, माइनस से घटा सकते हो। कैसे यूज़ करना है ये ब्रेस्ट पंप देखिए, ये रहा मेन एलसीडी स्क्रीन। यहाँ पे देखिए मैंने पाइप जो है सिलिकॉन का कनेक्ट कर दिया, एक होल दिया हुआ था। दूसरा छोर जो है इस पाइप का, उसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है इस वाले होल में। अब ये जो कप है ये आपको ब्रेस्ट में फिट कर लेना है। इसका सक्शन बहुत अच्छा है तो टेंशन नहीं लेनी है आपको, ये निकलता नहीं, अच्छे से फिट हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको बॉटल फिट कर देना है। तो मैंने देखिए लव लैब का एक बॉटल लिया है, इसको जो है वहाँ पे आपको फिट कर देना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से जो बॉटल है ये इसमें फिट हो जाता है। इसके बाद आप इसमें जो भी मिल्क अपना एक्सट्रैक्ट करोगे वो डायरेक्टली इस बॉटल में आएगा। आप चाहो तो बेबी को डायरेक्टली फीड कर सकते हो या फिर आप इसको स्टोर कर लो किसी पाउच वगैरह में और बाद में फीड कर सकते हो। तो इस बॉटल के साथ में आप आराम से इसको 4 घंटे 5 घंटे के लिए तो रूम टेम्परेचर में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अगर आपको लेना है लव लैब का ये अडोर इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप, तो लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप खुद के लिए परचेस कर सकते हैं। नींबू आ गया खेल के, कौन बच्चा बजा रहा है घंटी, टिंग टोंग। Welcome to this interesting game, Panda. पैंडा? हाँ? कैसा आवाज कर रहा है? नेक्स्ट कौन सा करेंगे? हिप्पो। Hippo. ऐसे करके प्रेस। Monkey. कैसे बोलता है? कैसे बोल रहा है? Koala. कैसे करता है? ये नया बुक एडिशन हुआ है नीव के बुक के कलेक्शन में, बहुत ही ज्यादा अच्छा बुक है। देखो नीव, क्रोकोडाइल, प्रेस। Crocodile. कैसे बोल रहा है? नेक्स्ट नेक्स्ट नीवू, पेंगुइन देखा था ना बैंकॉक में, पेंगुइन। ऐसे कर रहा है पेंगुइन, बाप रे कैसे कर रहा है। हाँ ये पेंगुइन है, देखो बोल रहा है कैसे बोल रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सा देखेंगे। ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच नेक्स्ट करना है। चलिए अगला पेज देखा जाए। रुको मैं कर देती हूँ। अगला है ओशन वर्ल्ड। सबसे पहले गो प्रेस करना है। अब हम लोग प्रेस करेंगे व्हेल को। व्हेल। नेक्स्ट फिर से करना है गो। अब प्रेस करेंगे कार। पिप पिप। ये वाला कौन सा है? कोकोनट ट्री।
तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे हैं, जैसे जैसे नींव बड़ा होगा वैसे वैसे और उसको इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि सिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन भी है। और गॉड ब्लेस यू। उसके बाद देखिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, नीवू के पास तो है ना, नीवू के पास ये सारे फ्रूट्स है ना, तो वो वाटरमेलन कहाँ है, वाटरमेलन देखो, और कौन सा है, कीवी है, ग्रेप है। तो ऐसे करके आपको हर एक पेज में, इसमें म्यूजिक भी है, रीड करोगे तो वो खुद बताएगी। फिर नेक्स्ट पेज में गो प्रेस करना है, और जहाँ भी बच्चे टच करेंगे तो इस तरीके से आप देखो बॉडी पार्ट्स हो गए, क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज है, कितने सारे हैं देखो इसमें आप अलग अलग। फिर क्लासरूम के लिए, सब ऑफकोर्स बड़े बच्चों के लिए है, नीव तो अभी छोटा है, नीव को बस एनिमल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। फिर प्लेग्राउंड है, उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी है, डेली कॉन्वर्सेशन है, और भी बड़े बच्चे हैं उनके लिए। लायन कहाँ पे है, हाँ, पैंडा कहाँ पे है, जिराफ कहाँ पे है, जिराफ, वेरी गुड। अच्छा आप बताएगा नीवू, एलिफेंट कहाँ पे है, हाँ, पेंगुइन कहाँ पे है, पेंगुइन बताओ, देख के बताओ, ढूंढो, पेंगुइन कहाँ पे है, पेंगुइन पेंगुइन पेंगुइन, वेरी गुड। चलो गेम खेलते हैं। Are you ready? Let's go. Please try to find sheep. शीप कहाँ है नीवू, शीप कहाँ है, वेरी Well गुड, done. वेल You डन, are very smart. यू आर वेरी स्मार्ट। Please try to find bear. बेर कहाँ पे है नीवू, बेर, बेर, वेरी गुड, Are incredible. यू आर इनक्रेडिबल। Please try to find polar bear. नीवू पोलर बेर कहाँ पे है, पोलर बेर, पोलर बेर यहाँ। Well done. नीवू बहुत स्मार्ट है, नीवू हाई फाइव करो मम्मा को, हाई फाइव। लंच करके नीव तो देखिए सो गया है, कैमरा ऑन कर लिया है, जबकि घर पे ही हूँ फिर भी मैं उसको मॉनिटर करती रहती हूँ अपने मोबाइल से। ये वाला दरवाजा क्योंकि बंद कर देती हूँ ना तो पता नहीं चलता है कब भी हिलता डुलता है, तो इसलिए अच्छा मॉनिटर करते रहो। बीच बीच में ना बहुत बार हिलता है, उसको थपथपाना पड़ता है, तब वो थोड़ा अच्छे से होता है। एनीवेज मैं देख रही हूँ नेटफ्लिक्स पे अभी ये सीरीज द रोशंस करके, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पता है फर्स्ट एपिसोड तो मैंने देख लिया, अभी ये सेकंड एपिसोड है, बहुत अच्छा है। अगर आपको डॉक्यूमेंट्रीज अच्छा लगता है तो ये वाला देखिएगा, अच्छा लगेगा। So, ऐसा नहीं लगता था कि ये एक है मुंह में। नींबू सोकर उठ गया, देखिए 3:15 बजे एज यूजुअल। पहले एक खाओ फिर मैं और दूंगी। देखो ये आपको दिखने में बिल्कुल रुद्राक्ष की तरह दिख रहा होगा ना, ये क्या है पता है? ये एक्चुअली गुड़ की कोटिंग है और अंदर में चना दाल है, बस गुड़ और चना है और कुछ भी नहीं। ये इतना टेस्टी है, मैंने मकर संक्रांति के टाइम पे लिया था, ऐसे ही ब्लिंकिट वगैरह कहीं तो मिल रहा था, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं कैसा लगता है। इतना टेस्टी निकला, सिर्फ गुड़ और चना, सोचिए कुछ भी नहीं, और बहुत हेल्दी एंड टेस्टी। तो मुझे तो पसंद है ही है। नीव भी 2-4 अपना कभी कभी चबा लेता है। चाहिए और चाहिए ले लो। नीव के स्नैक्स में है सूजी का हलवा, इसमें डालती हूँ गुड़ और इलायची पाउडर। तो दीदी नीचे लेकर जाएगी, बच्चों के साथ में खिलाते खिलाते ही खिला भी देगी, इसलिए इसको टिफिन में पैक कर दिया है। आज जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोल रही थी कि कितना चेंज आया है अंगद के अंदर, अंगद खुद अब बिलीव करता है इन चीजों पे, मुझे बोलता है कौन सा कलर पहनना है। वो ऐसे आज हुआ ऐसा नहीं है,
15 के कह सकते हैं स्टार्टिंग आते आते, फेब मार्च आते आते कंप्लीट अंगद को बिलीव हो गया था सभी सब ऑकल्ट साइंस में, मतलब वास्तु हो, कुंडली हो, हर एक चीज में, इन सबकी चीज में उसको बिलीव आ गया था। धीरे धीरे कैसे आया, 2012 में शादी हुई मेरी, पूरा 13 लगा मुझे, पूरा 14 लगा मुझे, पर कैसे लगा, मतलब मैंने कोई ऐसा प्लान बना करके उसको समझाया नहीं। धीरे धीरे आप इन्फ्लुएंस होते हो ना अपने पार्टनर से, साथ रहते हो, जब देखते हो अपने पार्टनर की जर्नी से आप इन्फ्लुएंस होते हो। तो 2 साल में अंगद इन्फ्लुएंस कंप्लीटली इन चीजों पे इसलिए हो गया क्योंकि उसने रिजल्ट्स देखे, उसने लॉजिक समझा इस चीजों का। तो क्या होता था, मैं जब पंडित जी से सीखने जाती थी वास्तु फिर कुंडली वगैरह के बारे में, तो जब घर आती थी तो शाम का रूटीन था, चाय वाय पिए, फिर छत पे चले गए मैं और अंगद, और वहां पे घूमते घूमते आधा 1 घंटा जो भी मैंने सीखा है, जो लेमैन लैंग्वेज में अंगद को समझा सकती हूँ, कुछ केस स्टडी है, कुछ एग्जाम्पल के साथ, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, कुछ सिनेरियोज के साथ मैं अंगद को बताया करती थी। तो वो सुनता था कि आज ऐसा हो, पता इसमें ऐसा होता है, पता ये ऐसा होता है, ये ऐसे काम करता है, मतलब बहुत अच्छे से पूरा अपना, तो मेरा भी रिविजन होता था और अब वो भी सुनता था। फिर उसने देखा कैसे कैसे मैंने अपने लाइफ में चेंज आया, असर होना शुरू हुआ कुछ कुछ चीजों का, तो अपने आप वो इन्फ्लुएंस हो गया। इसलिए मैंने कहा कि 2 साल तो लगे, फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये उसकी खुद की जर्नी है, पता है, इसमें मेरा ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ चमत्कार कर दिया हो, मैंने कुछ उसको बिठा बिठा के और 2-2 घंटा लेक्चर दिया। नहीं, आप नहीं कर सकते ऐसा, किसी को भी आप किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, चाहे वो आपका पार्टनर या चाहे आपका बच्चा ही क्यों ना हो। जैसे मुझे आता है कई बार ऐसा मैसेज कि सोना कुछ एक हमें बोला गया है पहनने को जेमस्टोन, मैं तो पहन लूं, पर मेरे हस्बैंड को इन सब चीजों पे ट्रस्ट नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप जबरदस्ती करके किसी को भी इन चीजों पे कुछ बिलीव नहीं ला सकते। मान लीजिए पैसे से आपने वो रत्न बेस्ट क्वालिटी का खरीद के अपने हस्बैंड को पहना भी दिया ना, वो पीस ऑफ ज्वेलरी ही रहेगी उनके लिए, कुछ असर नहीं होगा उसका। फिर आप बोलोगे रत्न खराब है, ज्योतिषी खराब है, ज्योतिष शास्त्र खराब है। कोई खराब नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। उस इंसान की लाइफ में फिलहाल वो मुकाम नहीं आया है, उसकी सोल की जर्नी में फिलहाल ये मुकाम नहीं आया है कि इन चीजों से उसको किसी भी लेवल का बेनिफिट हो। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। ये सारी चीजें, पूरा ऑकल्ट साइंस, स्पिरिचुअलिटी, कुछ भी जो है ना, ये सब आपके खुद के वाइब्रेशन, आपका कॉन्शियसनेस लेवल कहाँ पे है उस पे, आपकी खुद की समझ पे, आपके खुद के एनर्जी लेवल पे काम करता है। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोगों को पत्थर में भी भगवान दिखता है और कुछ लोगों को भगवान में भी पत्थर दिख जाता है। तो क्या है, देखने का नजरिया है। तो जब तक उसकी इंडिविजुअल जर्नी में ये नहीं लिखा है कि इन चीजों के बारे में उसको नॉलेज हो, नॉलेज के बाद उसको इन चीजों से बेनिफिट हो, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मेरी जर्नी देखिए, मेरे पास चल के ये चीजें खुद मेरे लाइफ में आई, चाहे इन चीजों के एजुकेशन के बारे में बात करें, इन चीजों से जुड़ा हुआ क्लाइंट्स के बारे में बात करें, या उसके बाद ये छोड़िए, वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी छोड़िए, आपको जब मैंने व्लॉग्स में बताना शुरू किया कि कैसे मेरे लाइफ में कोई एक पर्टिकुलर पंडित जी आ जाते हैं, उन्होंने ये हेल्प कर दी, कैसे वहां काशी गई तो पंडित जी मिल गए, कैसे मैं गई अगर कुर्ग तो वहां मुझे प्रसाद मिल गया, कैसे मुझे ये पंडित जी मिल गए जिन्होंने रत्न दिया। ये आप देख रहे हो, ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये किसी किसी की लाइफ की जर्नी वैसी है। और मेरे थ्रू कितने लोग का बेनिफिट होना था कि मैं एक व्लॉगर हूं, मैं व्लॉग में वो सब बताती हूँ। हो सकता है कोई व्लॉगर होता, उसकी लाइफ में ये सब एक्सपीरियंस होते, पर वो शेयर नहीं करता, तो उससे किसी को बेनिफिट नहीं होता। पर मुझे मिला ये सब के बारे में नॉलेज और मैंने आगे शेयर किया, तो मेरे थ्रू कितने लोगों को बेनिफिट हुआ। तो क्या आपको लगता है ये कोई कोइंसिडेंस है? नहीं, ये उस पर्टिकुलर इंसान की लाइफ जर्नी या सोल जर्नी ऐसी लिखी है कि वो इन चीजों को पहले समझेगा, फिर सबसे पहले अपने पार्टनर को इन्फ्लुएंस करेगा जिससे कि उसके पार्टनर का लाइफ बेटर होगा, फिर उस चीजों से वो और भी लोगों का लाइफ बेटर करेगा, और ऐसे लोग उसको मिलते जाएंगे जिससे कुछ ना कुछ वो सीखता जाए, समझता जाए और आगे पास ऑन करता जाए। ये छोटे स्तर पे समझने की लगता है, बस एक वीडियो में शेयर किया, पर इसी को बड़े स्तर पे देखोगे आप तो समझ में आएगा कि कैसा एक बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। तो इसको कहते हैं सोल जर्नी की। इस सोल की जर्नी में ये चीज है कि इस चीज से इसको बेनिफिट होना है और आगे सामने वाले को करना है। तो इस तरीके से बनता है योग, संयोग और सब कुछ जो भी लाइफ में आप देखते हो। तो उसी तरीके से अगर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ को नहीं ट्रस्ट है इन चीजों पे, तो आप नहीं कर सकते। आप ट्राई कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हो, कैसे करके खुद उस जर्नी पे जा करके बेनिफिट दिखा करके, पर फिर भी जब तक उनका नहीं होना लिखा है बेनिफिट, तब तक नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो डोंट ब्लेम योर सेल्फ कि मैं क्या करूं, आपके हाथ में नहीं है। मुझे बहुत लोग आज से बोलते हैं कैसे हस्बैंड को चेंज करे, कैसे बिलीफ सिस्टम चेंज करे, कैसे उनको विश्वास दिलाए। आपका वीडियो दिखाया फिर भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। पता है, कई लोग नहीं होते कि पंडित बोलता है ये मंत्र पढ़ना है दिन में 21 बार, इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। वो 21 मंत्र पढ़ने बैठता है, पढ़ने की तरह पढ़ देगा, कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि वो मंत्र का तो वाइब्रेशन फील करना है ना।
जब तक वो फील नहीं करोगे, मंत्र क्या है, शब्द ही तो है सिर्फ, तो फील करना होता है, वो फील नहीं करेगा, बोलने पे भी नहीं करेगा, उसकी जर्नी नहीं है अभी। तो प्लीज अपने आप को, मुझे मतलब आपको मैं क्या बताऊं, रोज ऐसे 3-4 मेल आते हैं मुझे, ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, उनसे कांटेक्ट किया फायदा नहीं हुआ, ये रत्न काम नहीं किया, इनको कैसे बदले, ऐसे बहुत आते हैं मुझे। तो उसका यही सबका एक ही जवाब है कि समय पे ही होगा। अगर समय है तो आपको मेरा वीडियो मिला, मेरा वीडियो से कोई आपको मिला, उसके थ्रू जाकर के हो सकता है आपका बेनिफिट होना होगा, नहीं होना है नहीं होगा। तो यही है। अब बाकी मैं क्या करूं। अच्छा, मेरे जो पंडित जी हैं, बहुत लोग मुझे पूछते रहते हैं कि आप नंबर दीजिए, मैंने कई बार ऑलरेडी शेयर किया है। तो अगर आपको कांटेक्ट करना है, मैं फिर से स्क्रीन पे नंबर दे रही हूँ, उनसे आप कुंडली बनाइए। बहुत अच्छे पंडित जी हैं, पंडित व्यास जी नाम है, रांची में रहते हैं। तो व्हाट्सएप करिए, फोन करिए, उनसे कुंडली बनाइए, उनसे आप सलाह करिए। तो मेरे थ्रू मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि मुझे हेल्प मिली है तो मैं आगे पास ऑन करूँ, ये मेरी सोल की जर्नी है। ये देखिए, नींबू के पास में वेजिटेबल्स है। नींबू कटिंग करता है ना। नींबू कैसे कट करते हो बेटू, दिखा दो कटिंग करके। ये बहुत इस पे करेंगे ना, चॉपिंग बोर्ड पे करेंगे, ऐसे सीधा पकड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे रखना है, ऐसे रख के कट हो गया। अभी ना खुद से नहीं कट कर पाता है तो पकड़ के हाथ कट करवा देते हैं, तो बहुत खुश होता है। ये लो, बेल पेपर कट करेंगे, नहीं बेटू सीधा करके पकड़ेंगे, ऐसे करके पकड़ेंगे और जोर से करेंगे तो कट हो जाएगा। टेस्टी है, खा लो। देखो गिर गया, अच्छे से खा लो, कपड़े पे गिर रहा है, देखो देखो गिर रहा है, खा लो, फिनिश कर लो। हाँ फिनिश कर लो। पापा आ गए, नींबू पापा आ गए। वाह, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। देखिए केला फेंक दिया इसने। चलो देखते हैं पापा आए। आओ आओ, मैं गेट खोलूंगी, दौड़ के जाओ दौड़ के जाओ, दौड़ो 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 दौड़ो। पापा आ गए, नींबू के पापा आ गए, वेरी गुड। चलो 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 चलो, छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ, नींबू छुप जाओ। लो, मैं सोच रही हूँ छुपेगा, छुपना था ना। कहाँ से आ रही है स्मेल? बैग से आ रही है। तो क्या दुकान में स्मेल था? तो मैंने कोई ऐसा परफ्यूम नहीं लगाया। हाँ। कार में ऐसा क्या रखा है कि इतना स्मेल आए जा रहा है, हाँ। और मुझे लगा कि हो सकता है उस एरिया में शायद हाँ, कहीं हाँ, पे हाँ। अगरबत्ती का फैक्ट्री होगा हाँ। या ऐसा कुछ, पर ऐसा नहीं, कंटिन्यूअसली घर तक आ रही, बेसमेंट में भी स्मेल आ रही। फिर बाद में मुझे लगा मैं क्या नया खरीदा, तो ये बैग खरीदा था नया। अरे ये जो बैग लाया ना अंगद सब्जी का, फल का, इससे इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, एकदम परफ्यूम। इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल है कि क्या बताऊं। तो मुझे लग रहा है दुकान में धूप जल रही थी क्या? नहीं चल रही थी। कहाँ से ये स्मेल आया भाई? ये क्या इन्फ्यूज किया है? ये मस्त स्मेल है यार, परफ्यूम बहुत जैसा। सही है। और ये एक बात बताइए, आप ऑफिस ही गए थे ना? हाँ जी। कि ऑफिस बोल के कहीं और? नहीं, ऑफिस ही। तो ये जो चश्मा वगैरह लगा करके स्टाइल मार नहीं, करके, नहीं, जब मैं आ रहा था ना वापस, हाँ। तब वो सामने से अब ये बात मैं कैसे मानूं? लग रहा है आज दोस्तों, आओ कल ऑफिस और देख लो फिर। सीसीटीवी फुटेज। हाँ। दोस्तों, ये आदमी लगता है कहीं और गया था, मुझसे बुलवा करके कौन से कलर के कपड़े सूट करेंगे, और चश्मा लगा के दबंग बन के। नींबू पापा कहाँ गए थे बेटू? ऑफिस गए थे कि नहीं गए थे? नींबू को तो रिश्वत मिल गया है, केला आ गया, पपीता आ गया, उसको क्या मतलब है? पापा कैसे चलते हैं? नींबू चल के दिखाओ। ये देखो अंगद, पीछे हाथ कर लिया है, ऐसे करके पापा चलते हैं, बोल रहा है। लग रहा है कि मैं मोर डांस कर रहा हूं। ऐसे चलते हैं पापा, हाथ पीछे करके। चलो चलो चल के दिखाओ, चलो चलो पापा की तरह चल के दिखाओ। ये देखो अंगद, छोटा सा आया है तुम्हारा कॉपी करने वाला। ऐसे चलते हैं पापा। ऐसे चलते हैं पापा, देखिए 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 देखिए, बाप रे बाप रे बाप, ऐसे नींबू के पापा चलते हैं, पीछे हाथ करके देख लीजिए। अंगद गया नीव को लेकर के नीचे। एक्चुअली जाने का प्लान था नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अंगद लेट आया ऑफिस से, फिर हम लोग खेल रहे थे, चाय वाय पिया, नाश्ता किया, तो वैसे भी लेट हो गया था। पर हुआ क्या, मैं और नीव खेल रहे थे मस्ती मस्ती में, अचानक से नीव के सर से ना मुझे इतनी जोर की चोट लगी। यहाँ पे आप दिख रहे हैं, रेड 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 सा हो गया, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। इतनी जोर की चोट लगी कि मेरे होठ से खून निकल के स्वेलिंग भी हो गई, और इतनी जोर की लगी ना, तो मैं एकदम शांत हो गई। फिर मैंने अंगद को बोला ठीक है मुझे 5 मिनट एकदम छोड़ दो, कि बहुत अजीब सा पेन हुआ, मुझे ना सर में दर्द उठ जाता है अगर जोर से कहीं से चोट लगे। तो अंगद समझ गया कि इसको तो लगी है, अब नीवा और तंग करेगा, कि वो तो खेलने के मूड में है, और मार रहा है, कभी लात मार रहा है, कभी सामान फेंक रहा है, फिर मेरा चूड़ी लेकर के मेरे मुंह पे मार रहा है। तो अंगद ने कहा मैं काम करता हूँ, उसको मैं 15-20 मिनट नीचे से घुमा के लाता हूँ, तब तक मैं तुम्हारा ठीक हो जाएगा। खैर चलिए, इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे ब्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।